नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे मार्केट में ये जो कंसोलिडेशन चल रहा है ये कितने दिन और चलेगा, और मार्केट में ये जो बेसिकली एक नैरो रेंज बना के रखी है वो कितने दिन और रह सकती है, इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे। और कल है निफ्टी की एक्सपायरी, तो क्या निफ्टी की एक्सपायरी में एक मार्केट मूवमेंट दिखाएगा या फिर सेम मार्केट एक मॉर्निंग की जो वॉलेटिलिटी होती है उसको करने के बाद साइडवेज हो जाएगा। इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले ग्लोबल मार्केट देख लेते हैं। कल ग्लोबल मार्केट में कह सकते हैं थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिला था, जिसकी वजह से हम गैप डाउन खुले। और गैप डाउन खुलने के बाद यहाँ पे अभी भी अगर हम डाउ फ्यूचर्स वगैरह देखें तो फ्लैट से कामकाज कर रहे हैं, कुछ ज़्यादा नेगेटिविटी नहीं है। तो जो ग्लोबल मार्केट नेगेटिव थे उसकी वजह से हम क्या हुए, गैप डाउन खुले। गैप डाउन के बाद हमने एक रिकवरी देखी, और जिस चैनल की हम बात कर रहे हैं कि इस चैनल के अंदर नो ट्रेडिंग जोन है, तो एग्जैक्टली उसी चैनल के अंदर जाके ये फिर ट्रेड करने लग गया। तो अगर आप देखोगे तो निफ्टी नीचे खुला, नीचे खुलने के बाद इसने रिकवरी दिखाई। रिकवरी के बाद ऑलमोस्ट जो रेजिस्टेंस एरिया था वहीं पे इसने रेजिस्टेंस लेके दोबारा से एक करेक्शन दिखाया। तो अल्टीमेटली इसी जोन को ही यहाँ पे कह सकते हैं मार्केट रिस्पेक्ट दे रहा है। इसके लोअर हैंड पे जाता है तो बाइंग आ जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हो लोअर हैंड पे जाता है तो बाइंग आ जाती है, अपर हैंड पे जाता है तो रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। तो अगर देखा जाए तो निफ्टी की एक्सपायरी के लिए यहाँ पे मेरे पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि अगर आप समझने की कोशिश करो, इस चैनल के जब तक अंदर ये ट्रेड कर रहा है तब तक यहाँ पे हम कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि हो सकता है कि ये यहाँ तक चला जाए, उसके बाद रेजिस्टेंस लेके नीचे आ जाए। हो सकता है यहाँ से बाइंग करके ऊपर की तरफ मूव करे। अगर आपको कोई ट्रेड प्लान करनी है तो यही है कि लोअर हैंड पे अगर मिलता है 22,400 के आसपास मिलता है तो आप बाय करने की कोशिश करिएगा। 22,500 के आसपास मिलता है तो सेल करने की कोशिश करिएगा। इसमें जो सबसे अच्छी जो नॉर्मल ट्रेड होगी वो यही होगी कि 22,500 का जो लेवल है, अगर इसके आसपास निफ्टी मिलता है तो एक बार ज़रूर सेल करके काम कर सकते हैं। ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए, क्योंकि ऊपर ये कंटिन्यू रेजिस्टेंस ले रहा है तो चांसेस वेरी हाई कि ये ऊपर की तरफ अगर मिलता है तो दोबारा से ये थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग दिखा सकता है। ठीक है। वहीं अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो देखो, बैंक निफ्टी के लिए यहाँ पे ये मंथली चार्ट मैं यहाँ पे आपको लगा के दिखाऊंगा। ये जो मंथली चार्ट है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि देखो अब बेसिकली क्या हो रहा है कि यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस फेस किया, ये हाई बना था, उसके बाद ये स्विंग हाई बना। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये हाई क्या है, नीचे की तरफ शिफ्टेड है। अभी तक इस मार्केट ने इस हाई को नहीं निकाला है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर ये पैटर्न वैलिड है, अगर ये पैटर्न वैलिड है तो ये जो रेजिस्टेंस है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अगर इसके ऊपर ये निकला तो फिर आप समझ सकते हो कि ये जो पैटर्न है वो पूरा इनवैलिड हो जाएगा। ये ध्यान में रखिएगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है, अगर आप देख रहे हो ये जो ट्राइंगल है बेसिकली धीरे धीरे छोटा होता जा रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली आपको ये मंथ एक कंसोलिडेशन में दिखेगा आपको। ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। तो थोड़ा-सा आपको यहाँ पे इस मंथ में अपने हाथ को रोक के रखना है, क्योंकि इस मंथ में आपके जो कंसोलिडेशन वाले डे होंगे वो बहुत ज़्यादा होंगे, ट्रेंडिंग वाले जो डेज़ होंगे वो बहुत कम होंगे। अगर हम लोअर रेंज में बात करें, लोअर टाइम फ्रेम की बात करें, तो लोअर टाइम फ्रेम में अगर 15 मिनट के हिसाब से चलते हैं तो आपको कुछ ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि आज के दिन में भी अगर मार्केट देखा जाए तो गैप डाउन ओपनिंग हुई। गैप डाउन ओपनिंग के साथ जहाँ से ऑलमोस्ट लो बना वहाँ से एक रिकवरी देखने को मिली, और हम हायर हैंड में 47,677 तक हम गए थे, जो कि एक रेजिस्टेंस एरिया है। क्लोजिंग यहीं आई है तो हो सकता है यहाँ पे ऊपर की तरफ मूव करने की कोशिश कर सकता है 100 150 200 पॉइंट। बट एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, 48,000 के ऊपर की क्लोजिंग जब तक नहीं आती तब तक अपर रेंज जो है वो एक रेजिस्टेंस वाली है। यानी इसके ऊपर क्लोजिंग आना स्टार्ट हो जाए, 48,000 के ऊपर वीकली क्लोज आ जाए या फिर कंटिन्यूसली 4-5 दिन क्लोजिंग आ जाती है, तो फिर आपको ऊपर की तरफ हो सकता है 50,000 आपको बैंक निफ्टी दिखा दे। बट फिलहाल यही समझ के चलेंगे कि ये जो लेवल है बेसिकली वो हमारा क्या है, रेजिस्टेंस वाला लेवल। ठीक है ना, जो हमने मंथली चार्ट पे आपको यहाँ पे बताया है। ठीक है। तो ये जो पर्टिकुलर लेवल है 48,000 और 48,100, ये हमारे पास क्या है, एक रेजिस्टेंस लेवल है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर मिलता है तो डेफिनेटली शॉर्ट की पोजीशन ज़रूर एक बार बनाएंगे, क्योंकि यहाँ से क्या है, इसके पास बहुत अच्छी जगह मिल जाएगी नीचे, करीब करीब 2,000 पॉइंट तक की, 46,000 तक की। तो वो एक अच्छी जगह रहेगी जहाँ तक ये गिर सकता है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। तो ज़्यादा कुछ निफ्टी एक्सपायरी पे नहीं है। इसके अगर ऊपर की रेंज पे मिलता है 22,520-30 के जोन में, तो वहाँ पे मैं एक बार सेल करना पसंद करूँगा, और अगर साइडवेज जाता हुआ दिखाई दिया
तो फिर यहाँ पे कुछ बनता नहीं है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।